हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं निशांत और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्ले लिस्ट जिसमें हम लोग देखेंगे आज यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक चार्ट। लेकिन इससे पहले आपने हमारे यूनिट नंबर 1 के ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसे देख लीजिए, जहां पर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया एक रोड मैप। उसके बाद डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, डाउनलोड इंस्टॉल के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है पावर बीआई उसके यूजर इंटरफेस और फीचर्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया इस यूनिट के अंदर। उसके बाद हमने हमारे फर्स्ट डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करके देखा है जो हमारा एक सैंपल डेटा था। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 2 में। हमारा लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम लोग ये डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के चार्ट, जैसे ये पाई चार्ट, डोनट चार्ट, कॉलम चार्ट, कई तरीके के चार्ट जो है यहाँ पे यूज होते हैं। इस चार्ट्स के जो फीचर्स हैं ये मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 2 के अंदर बताने वाला हूँ कि कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं। यूनिट नंबर 2 के बाद हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर 3 पे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं चार्ट, उसके बाद टेबल, मैप, उसके बाद फिर आपका चार्ट विजुअलाइजेशन टूल्स, कार्ड्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ एडवांस चार्ट्स के भी फीचर्स देखेंगे। ये कंप्लीट आपको सारे टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में मिल रहे होंगे। यदि आप ये वीडियो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट पर देख रहे हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट ये प्लेलिस्ट अपडेट मिल रही होगी। और कोई भी आपको डाउट या क्वारी हो तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड की टीम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉलम चार्ट, फिर हम लोग देखेंगे स्टैक कॉलम चार्ट, फिर देखेंगे पाई चार्ट, फिर हम लोग बनाना सीखेंगे यहाँ पे डोनट चार्ट, फनल चार्ट और रिबन चार्ट। इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट ये एक के बाद एक वीडियो लेक्चर मिल रहे होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे 2.8 और 2.9, जहां पर हम लोग देखेंगे कि एक डेटा को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग 2.2 के अंदर देखेंगे, जो हमारा जो लेक्चर है 2.2 उसके अंदर हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विजुअलाइजेशन सेक्शन है, फिल्टर सेक्शन है और फील्ड्स का सेक्शन है। हम लोग एक बार जब डेटा इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर तो फील्ड्स हमारी बन जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा, इंपोर्ट करके भी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो विजुअलाइजेशन पे आपको जो यहाँ पे रो और कॉलम्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 के जो कॉलम है ये मतलब कि 36 यहाँ पे आपको कुछ विजुअलाइजेशन के यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं। एक और मैं ऐड कर दूं तो ये 37 हो जाएगा। ये जो विजुअलाइजेशन है इसमें जो सेकंड नंबर का आपको जो दिख रहा है ये है आपका कॉलम चार्ट का सेक्शन। ठीक है, कई बार ये जो आपके जो टूल्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे बिल्ड विजुअल्स दिख रहा है, यहाँ पे जनरल के ऑप्शन दिखेंगे, ये जो आपको जो सिंबल दिख रहे हैं, पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है वो हमेशा अपने फीचर्स को या डैशबोर्ड को अपडेट करते रहता है मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। तो यहाँ पर कुछ कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो हो सकता है जब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, बट कई बार कुछ फीचर्स या टूल्स हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आएगा और प्लेलिस्ट अपडेट करनी होगी तो मैं आपको लिए प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, जो यूट्यूब में अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ पे 2.2 लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं इस यूनिट के अंदर। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2.3। देखिए जब हम लोग कॉलम चार्ट बना लेते हैं तो उस कॉलम चार्ट में यहाँ पर जो कॉलम्स होते हैं इस पे जो स्टैक होता है, ठीक है, यहाँ पे कैसे हम लोग एक और वैल्यू को इंपोर्ट करते हैं और इस स्टैक कॉलम चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर 2.3 पर देखेंगे। फिर हम लोग जाएंगे पाई चार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पाई चार्ट का, इसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे जो आपको विजुअलाइजेशन टूल्स में यहाँ पर शो हो रहा है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट के बाद पाई चार्ट के बाद यहाँ पे आपको डोनट चार्ट मिलेगा। देखिए डोनट चार्ट को डोनट चार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे ये जो डिश है हमारी डोनट की जो डिश है काफी फेमस डिश है, इस तरीके का ये शेप होता है इसलिए इसे डोनट चार्ट कहते हैं। डोनट चार्ट आपको यहाँ पे पाई चार्ट के बाजू में यहाँ पे सिंबल दिख जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और डोनट चार्ट कंप्लीट यहाँ पे बनाएंगे 2.5 लेक्चर के अंदर। उसके बाद आएगा यहाँ पे फनल चार्ट। ये जो चार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बेसिक चार्ट्स हैं, कुछ एडवांस चार्ट्स भी होते हैं, जो एडवांस चार्ट हम लोग इसके आगे आने वाली यूनिट्स पर देखेंगे। ये जो आपका फनल चार्ट है उसका सिंबल आपको विजुअलाइजेशन पे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों को नाम से क्लियर होगा कि जिस तरीके से फनल होती है उस तरीके से ये चार्ट को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, जो एक आपका फनल चार्ट होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे फनल चार्ट के बाद रिबन चार्ट। ये रिबन चार्ट बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग होता है कि इसको कैसे हम लोग एनालिसिस करें, कैसे हम लोग इसको दिखाएं, जिसका यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, जिसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे 2.7 लेक्चर के अंदर इसी यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में। इस रिबन चार्ट को देखने के बाद हम लोग चलेंगे हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर, जो है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इंक्लूड और एक्सक्लूड, जो होगा हमारा 2.8 का और 2.9 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन। बहुत लोग
1 ईयर से ज्यादा भी यहाँ पे वर्क कर लेते हैं पावर बीआई के अंदर, फिर भी ये फंक्शंस बहुत लोगों को पता नहीं होता है। सो बहुत लोगों को ये टूल्स के बारे में पता नहीं होता या इस फंक्शन के बारे में पता नहीं होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक कॉलम चार्ट बनाएंगे। सो यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं और एक बेसिक चार्ट क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे दिया। डिटेल में हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉलम चार्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।